जय श्री राम। आइए चलते हैं आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में लेके, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। भोलेनाथ का ये श्री शिव महापुराण जो कि सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जो जिसके घर में हो रही हो, या जो व्यक्ति सुन रहा हो, या जो आचार्य आपको कथा सुना रहा हो, उसको पूरे पुण्य की भागी बराबर की मिलती है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से। तो आइए आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के कथा में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत प्रथम खंड पूर्वार्ध में ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। उसके साथ साथ जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं, प्रभु श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में पंचदशों अध्याय यानी 15वें अध्याय में, जिसमें देश काल पात्र और दान आदि का विचार किया गया है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखा जाए तो दशांग मन्नम विप्रस्य भानुवारे वदन्नरः पर जन्मनि चारोग्यम 10 वर्ष समश्नुते बहु मान माथ्यहान मभ्यंगम पाद सेवनम वासो गंधर्द चरणम च घृता पूप रसोत्तरम षड्सम यव्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम नामाश्चय नुगम मश्चैव स्वर्णदानम दशांकनम दशांग मन्नम विप्रेभ्यो दशभ्यो वै ददन्नरः अकरवारे तथारोग्यम शतवर्ष समाश्नुते सोमवारा दिवारेषु तत्द्वार गुणम फलम अन्नदानस्य विज्ञेयम भूलोर्के पर जन्मनि सप्तस्वपि च वारेषु 10 भस्यु दशांककम अन्नम दत्त्वा शतम वर्षमारोग्यादिकम मनुष्यते एवं सतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददन्नरः सहस्रवर्ष मारोग्यम सर्वलोके समन्नुते सहस्रेभ्य अस्थता दत्त्वायुत वर्ष समश्नुते एव सोमादिवारेषु विज्ञेयम हि विप्रसिता भानुवारे सहस्राणाम गायत्री पूत चेत साम अन्नम दत्ता सत्य लोके हारोग्यादि समश्नुते आयु तानाम तथा दत्त्वा विष्णु लोके समश्नुते अन्नम दत्त्वा तु लक्षणाम रुद्र लोके समश्नुते बाला नाम ब्रह्म बुद्ध्या ही देव्यम विद्यार्थी भिनैररः यूनानाम च विष्णु बुद्ध्या ही पुत्र कामार्थी भीरैर्नरः वृद्ध्या नाम रुद्र बुद्ध्या ही देव्यम
ज्ञानार्थी मिभरय रह बालास्त्री भारती बुद्ध्या बुद्धि कामैर्न रो तमय लक्ष्मी बुद्ध्या युषित्रिषु भोग कार्मैर्न रोत्तमय वृद्ध्यासु पार्वती बुद्ध्या देव य मात्मार्थी भीर्जनय। अगर देखा जाए तो रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने का वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र गंध आदि से पूजन, घी के माल, पुए आदि सुंदर भोजन, छहों रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्न दान के 10 अंग कहे गए हैं। उसके पश्चात देखा जाए तो 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्न दान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्ष तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्त होती है और 1 लाख ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्र लोक में भोगादि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के दिया गया है कि आप कितने अन्न का दान कितने वर्ष तक के लिए आप दीर्घायु रह सकते हैं, या आपका देवलोक या ब्रह्मलोक जहाँ भी शरण मिलेगा तो आपका वहाँ पर शरण किस प्रकार से होगा। 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष या कितने सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी, सिर्फ वार के हिसाब से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात। तो आइए आगे ले चलते हैं आपको। शील वृत्योच्छ वृत्या च गुरु दक्षिण यार्जितम शुद्ध द्रव्य मिति प्राहुस्तत्र पूर्ण फल फलदम विदु शुक्ल प्रति ग्रहात्तम मध्यमम द्रव्य मुच्यते कृषि वाणिज्य कोपेत्म धमम द्रव्य मुच्यते दक्षिणायाम मिषाम चैव शौर्य वाणिज्य कार्जितम उत्तमम द्रव्य मित्याहु शूद्राणाम भूत कार्जितम स्त्रीणाम धर्मार्थिनाम द्रव्यम पैतृकम भृत्तिकम तथा गवादीनाम द्वादशानाम चैत्रादिषु यथाक्रमम संभुयु वा पुण्य काले दद्धादिष्ट समय वृद्धे गोपुहु तिल हिरण्याश्च वासो धान्य गुडानि च सौरोप्यम लवण कुष्मांडम कन्या द्वाद शंकम तथा गोदान दत्त गौवेव्यम गो
म एनोपकारिणा धन धान्या धाश्रितानां दुरितानां निवारणं जल स्नेहाद्या श्रितानां दुरितानां तु गोजलयः का ईका दृत्र याणां तु क्षीर दध्वाज कैस्तथा तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञाया हि विपश्चिता भूदानं तु प्रतिष्ठार्थ मिहं चामुत्र च द्विजा तिल दानम बलार्थ ही सदा मृत्युंजयम विदु। उसके पश्चात देखा जाए तो ब्राह्मण के लिए शील तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला होता है। शुद्ध शुक्ल प्रति ग्रह दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या ये 12 वस्तुएं हैं। गोदान में दी हुई गाय के ऊपर की गोबर से धन धान्य आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गोमूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध दही और घी से कायिक वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्यों को जानना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बल वर्धक एवं मृत्यु का निवारण कहा गया है। तो इसमें भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये कहा गया है कि भूमि का दान करने वाला मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और तिल का दान करने वाला मनुष्य को बलवर्धक एवं मृत्यु निवारण की प्राप्ति होती है कि अगर तिल का दान करता है तो आदमी स्वस्थ रहता है, जो व्यक्ति तिल का दान करता है। तो उसके पश्चात देखा जाए तो हिरण्यम जाठराग्रेस्तु वृद्धिम दम वीर्य दम तथा आज्याम पुष्टिकरम विद्यास्त्र मायु संस्करम विदु। धान्य मन्न समृद्ध्यर्थ मधुराहा रदम गुडम रम्यम रेतो भी वृद्ध्यर्थ खड्स्र सार्थ स्तु लावणनाम सर्व समृद्ध्यर्थ कुष्मांडम पुष्टि दम विदु प्राप्तिम दम सर्व भोगा नामी मिह चामूत्र च द्विजा व्याजिज वन मुक्तम ही कन्यादानम तु भोगदम पर साम्र का पित्यानाम वृक्षाणाम फल मेव च कद्याल्या धौसी धीनाम च फलम गुल्मो द्रव्यम तथा मागसा दिनाम च मुद्रानाम फलम साका दिकम तथा मरीचि सर्ष पादानाम शाकोपक कारणम तथा यदृतो यत्फलम सिद्धम तद्देयम ही विप्रसृता श्रोतार्दि इंद्र यतृप्तिश्च सदा देया विपश्रिता शब्दादिद्रस भोगार्थ दिगादीनाम च तुष्टिदा वेद शास्त्रम समादाय बुद्ध्वा गुरु मुखात्मस्व एवं कर्मणाम फल मस्तीति बुद्धिरास्त्री क्य मुच्यते
बंधु राज्य भदा बुद्धि श्राद्ध सा च कानिक यशी। उसके पश्चात देखा जाए तो सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान खडरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। कटहल, आम, कैत आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग आदि दालें, शाक, मिर्च, सरसों आदि तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की अस्तित्वता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो अस्तित्वता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की अस्तित्वता है। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो सर्वाभावे दरिद्रस्तु वाचा वा कर्मणा यजेत वाचिकम यजनम विद्यांत्र मंत्र स्तोत्र जपादिकम तीर्थयात्रा व्रताग्नम ही कायिकम यजनम विदुः येन केनाप्यु पायेन हाल्पम वा यदि वा वहु देवा तर्पण बुद्ध्या च कृतं भोगाय कल्पते तश्चर्या च दानम च कर्तव्य मुभयम सदा प्रतिश्रयम प्रदातव्यम स्वर्ण गुण शोभितम देवानामं तृप्ते त्यर्थ सर्वभोग प्रदम बुधय इहा मूत्रोत्तम जन्म सदा भोगम लभेद बुध ईश्वराणप बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्ष फलम लभेत य इमं पठेत्य ध्यायम यह शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्म बुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि प्रजायते। जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्यों को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक, दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यह लोक और परलोक में
उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय होता है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि जो व्यक्ति इस अध्याय का यानी 15वें अध्याय का सदा पाठ करता है और श्रवण करता है उसे उस ज्ञान की बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसके पश्चात देखा जाए तो इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम देश काल पात्रा दिवर्णनम नाम पंच दशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देश काल पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आपको 16 अध्याय यानी 16वें अध्याय के कथा को लेके मैं अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जाने अनजाने में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा कहने में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें और अपनी कृपा देश संसार पर बनाए रखें। जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए हम आपको अगली वीडियो में फिर लेके चलते हैं 16 अध्याय में। तो हमारी कथा आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।